हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कुछ नए शब्द सीखने जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको इन शब्दों को देखकर ऐसा लगे कि ये शब्द तो मुझे पता है, इसमें नया क्या है। लेकिन जैसे ही आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे आप इन शब्दों के नए अर्थ जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है हेड। हेड को अब तक आपने किसी के भी सिर के रूप में जाना होगा, लेकिन आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि हेड एक क्रिया भी होता है और जिसका अर्थ होता है आगे होना, आगे बढ़ना। तो जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, रोहन्स नेम हेडेड द लिस्ट, मतलब रोहन का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर हो गया, सबसे आगे हो गया। शी इज़ हेडिंग इन द रेस, वह रेस में आगे बढ़ रही है या रेस में आगे हो रही है। अगला शब्द है हैडर। ये एक नाउन है और जिसका अर्थ होता है सिर के बल किसी जलाशय में खुदाई। मतलब जब हम सिर के बल किसी नदी, तालाब या कुएं में कूदते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैडर। जैसे टेक अ हैडर इनटू अ रिवर, नदी में सिर के बल कूदना। स्विमर्स टेक अ हैडर इनटू पूल, जो तैराक हैं वो पूल के अंदर सिर के बल कूदते हैं। अगला शब्द है हेडिंग। हेडिंग का अर्थ होता है शीर्षक, जैसे हेडिंग ऑफ स्टोरी, कहानी का शीर्षक, हेडिंग ऑफ न्यूज़, समाचार का शीर्षक, और इसे आप हेडिंग ऑफ पैराग्राफ, हेडिंग ऑफ बुक्स, इस सभी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको किसी भी शीर्षक के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करना है आप हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला शब्द है हेडलॉन्ग। ये एक एडवर्ब और एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है सिर के बल, बिना विचारे, जल्दी में। देखिए, इसी वीडियो में हमने एक पहला शब्द सीखा है, इसके पहले एक शब्द सीखा है हैडर। तो आपको हैडर और हेडलॉन्ग में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हैडर का अर्थ होता है सिर के बल किसी नदी या तालाब में कूदना, जबकि हेडलॉन्ग का अर्थ होता है सिर के बल। यहाँ पर कूदना शब्द नहीं है। जब हम कोई भी काम सिर के बल करते हैं वहाँ पे आप हेडलॉन्ग का यूज़ करेंगे। जैसे द डाइवर जम्प्ड हेडलॉन्ग इनटू द रिवर इन सर्च ऑफ डेड बॉडी, जो गोताखोर था वो डेड बॉडी की तलाश में नदी में सिर के बल कूदा। रश हेडलॉन्ग इनटू एंगर, यहाँ पर रश हेडलॉन्ग का अर्थ है बिना विचारे या जल्दी में। तो गुस्से में, जल्दी में, बिना विचारे कोई काम करना, उसे कहते हैं रश हेडलॉन्ग इनटू एंगर। इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। People are rushing headlong to buy company's share. तो जो लोग हैं वो बिना विचारे कंपनी के शेयर खरीदने के लिए भाग रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं कंपनीज के शेयर को खरीदने की। तो हेडलॉन्ग का अर्थ होता है जब कोई काम बिना सोचे समझे और बहुत जल्दबाजी में किया जाता है, वहाँ पे हम हेडलॉन्ग का यूज़ करते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरा, सिर के बल अगर कोई काम कर रहे हैं, सिर के बल आप छलांग लगा रहे हैं, सिर के बल आप कहीं गिर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप हेडलॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। अगला शब्द है हैडी, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ है मादक, नशीला। जैसे अ हैडी परफ्यूम, मादक, परफ्यूम या इत्र। अ हैडी वाइन, नशीली शराब। इसका अगला अर्थ होता है उग्र या उतावला। जब हम किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं, उतावले होते हैं, वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे योर हैडी कंडक्ट में लीड यू इनटू ट्रबल, तुम्हारा उतावलापन या तुम्हारा उतावला व्यवहार तुम्हें मुश्किल में डाल सकता है। आगे इसके और भी अर्थ हैं, तो देखेंगे हम आगे की वीडियो में। इसका अगला अर्थ है विनाशकारी। जैसे द कोस्ट ऑफ बंगाल हिट बाय हैडी विंड्स, बंगाल का तटीय किनारा हैडी विंड्स मीन्स विनाशकारी हवाओं से टकराया। हैडली एक एडजेक्टिव है। हैडीनेस एक नाउन है जिनका अर्थ होता है उग्रता, मादकता, जल्दबाजी। तो जहाँ पे भी आपको उग्रता, मादकता, जल्दबाजी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप हैडीनेस बोल सकते हैं। ओके। अगला शब्द है हील, जो कि एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है भरना, सही होना। जैसे कभी अगर हमें कोई चोट लग जाती है या कभी हम बीमार हो जाते हैं तो वहाँ पे हम उस चोट को भरने के लिए या सही होने के लिए हील वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द वुंड विल हील सून, तो जो घाव है वो जल्द भर जाएगा। और इसका दूसरा अर्थ होता है अंत करना। अंत करना या भरना या सही होना, सबका अर्थ लगभग एक जैसा है यहाँ पर। जैसे टाइम हील्स ऑल सोरोज, तो जो समय है वो सारे दुखों को भर देता है या सारे दुखों का अंत कर देता है।
अगला शब्द है हार्कन। ये दो तरह से लिखा जा सकता है, दोनों स्पेलिंग्स इसकी मान्य है। और इस जो कि एक क्रिया है जिसका अर्थ होता है ध्यान से सुनना। जब भी हम किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वहाँ पे हम हार्कन वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू हार्कन हिज स्पीच। टीचर ने छात्रों को सलाह दी कि वे उसके भाषण को ध्यानपूर्वक सुने। आई ऑलवेज हार्कन सरमन्स। मैं हमेशा प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनती हूँ या सुनता हूँ। और इस वीडियो के आखिरी वर्ड्स हैं हर्ष और हीर से। हर्ष का अर्थ होता है शव वाहन, जिसमें शवों को ले जाया जाता है। और हीर से का अर्थ होता है अफवाह या सुनी सुनाई बातें, जो आपने किसी के मुंह से सुनी होती है, जो ज़्यादातर सच नहीं होती है। ऐसी बातों को हम कहते हैं हीर से। तो आइए इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे टुक द डेड बॉडी इन अ हर्स। वे डेड बॉडी को हर्स में ले गए। पे नो अटेंशन टू हीर से। सुनी सुनाई बातों पर ध्यान नहीं दो या अफवाह पर ध्यान नहीं दो। और वैसे भी अफवाहों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।